शेर के मरने के बाद जंगल के सभी जानवर बहुत खुश थे। अब जंगल में शांति और सुरक्षा का माहौल था। लेकिन एक चालाक लोमड़ी को यह बात पसंद नहीं आई। उसने सोचा, अब इस जंगल में सबसे ताकतवर कौन है? मुझे इस स्थिति का फायदा उठाकर खुद को राजा घोषित करना चाहिए। लोमड़ी ने सारे जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, शेर अब नहीं रहा। जंगल को अब एक नए राजा की जरूरत है। मैं चालाक और समझदार हूं, इसलिए मैं इस जंगल की रानी बनूंगी। सभी जानवर पहले तो चुप रहे, लेकिन खरगोश ने आगे आकर कहा, राजा वही बन सकता है जो सबकी भलाई के बारे में सोचे। चालाकी से डराना सही नहीं है। पहले हमें देखना होगा कि तुम राजा बनने के लायक हो या नहीं। लोमड़ी ने गुस्से में कहा, तुम्हें मुझ पर शक है? मैं सबसे ताकतवर और चालाक हूं। चलो किसी मुकाबले में मेरी चालाकी को चुनौती दो। खरगोश ने सोचा और कहा, ठीक है, अगर तुम इतनी चालाक हो तो क्या तुम नदी के पार जाकर वहां से मीठे फल ला सकती हो? वहां पर शेर के समय से कोई नहीं गया, क्योंकि वहां खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं। लोमड़ी ने बिना सोचे समझे चुनौती स्वीकार कर ली। वो नदी के किनारे पहुंची और मगरमच्छों को देख डर गई। मगरमच्छों ने कहा, अगर तुमने नदी पार करने की कोशिश की तो हम तुम्हें खा जाएंगे। लोमड़ी ने चालाकी से मगरमच्छों से कहा, ठीक है, पहले गिन लो कि तुम कितने हो। मगरमच्छों ने एक एक कर नदी में लाइन बना ली। लोमड़ी ने लाइन पर चलते हुए नदी पार की और दूसरी तरफ पहुंच गई। लेकिन जब वो फल तोड़ रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर पड़ी। मगरमच्छों ने उसे पकड़ लिया। दूसरी तरफ खरगोश और बाकी जानवर देख रहे थे। खरगोश ने कहा, हमने कहा था कि जंगल का राजा वही बन सकता है जो सबकी भलाई के बारे में सोचे। चालाकी और घमंड किसी का भला नहीं कर सकते। इस घटना के बाद सभी जानवरों ने मिलकर तय किया कि जंगल में कोई राजा नहीं होगा। सब मिलजुल कर रहेंगे